औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का दूसरा सवाल ये है कि बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन जो था यंग टीन्स में और एडल्ट्स में बहुत कॉमन हो गया है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटियों से सुइसाइड्स की खबरें आती रहती हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं, उसको कैसे इससे बचा जाए? देखें, मैं काफ़ी सालों से ये बात पढ़ा रहा हूँ। एक रिसर्च आई थी कि हमारे पास पाकिस्तान के बारे में, मैं 2015 या 16 की है कि 10 में से 9 लोग पाकिस्तान में एंजाइटी उनको है। देखिए 9 इसका मतलब, और हाईएस्ट है पाकिस्तान की एंजाइटी का जो इंडेक्स है, ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। और इन 9 में से तकरीबन 4 या 5 लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में एंड करेंगे। एंजाइटी विल लीड टू द डिप्रेशन। अच्छा, अब ये होता क्या है एंजाइटी, इसमें होता क्या है? देखिए, इसकी कई रूट कॉजेज़ हैं। मसलन फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, बच्चों के अंदर माँ बाप अवेलेबल नहीं है, और माँ बाप अगर अवेलेबल हैं भी तो वो आपस में मुकाबलेबाजी इतनी आ चुकी है माशरे के अंदर, बच्चों के अंदर अपने सिबलिंग्स के अंदर मुकाबलेबाजी हैं। और माँ बाप खुद जैसे भी हों, लेकिन उनकी बच्चों से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। तो माँ बाप को हैंडल भी नहीं करना, अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं, वो अपने सारे ख्वाब जो उनसे हैं ना, वो बच्चों के ऊपर लाद देते हैं कि जनाब बस मैं नहीं डॉक्टर बन सका, तुम बन जाना, मैंने ये नहीं किया, तुम कर जाना, माँ बाप की इलाज रख देना। और जब उनसे होता नहीं है तो दे हैव अ फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, और उनको लगता है कि वो इनएडिक्वेट है। और आज के आप माँ बाप ना भी ये करें, लेकिन बाहर के जो हालात हैं और जो कंपैरिजन हो रहे हैं आजकल, और हर माशरे के अंदर ये कंपटीशन जो इतना आ चुका है, माँ बाप अगर उसको अच्छे तरीके से हैंडल भी ना करें। एक बच्चा है, उसको अगर फीलिंग ये लग रही है कि जी मैं कम हूँ, और ये आपको पता है सोशल क्लास के अंदर भी ये कॉमन है, सारी 5 उंगलियां बराबर तो होती नहीं, और कभी भी बराबर नहीं थी। लेकिन उस वक्त इतना पता नहीं था, और माँ बाप को पता था हैंडल कैसे किया जाता है। अगर आपको जनाब किसी के घर में बड़ी गाड़ी नज़र आ जाती थी तो माँ बाप वाइस थे, उनको पता था कि इस चीज़ को हैंडल कैसे किया जाता है, बच्चों को वो समझा देते थे। अब आपके आगे पीछे दाएं बाएं स्कूलों के अंदर इतनी मुकाबलेबाजी है, और कि बच्चों को लगता है कि वो वर्थलेस है। और मैं कई लोग बच्चों को देखता हूँ कि उनको, वो अपने माँ बाप को हकीर समझते हैं। उनके माँ बाप रोल मॉडल्स ही नहीं हैं, और वो बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, मीडिया से, सोशल मीडिया से। तो एक तो ये वजह आ गई कि जी फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस है उनमें, एहसास कमतरी जिसे आप कहते हैं, और कि जी हम इनएडिक्वेट हैं। तो इस चीज़ को एक बुनियादी वजह जो एंजाइटी और डिप्रेशन नज़र आता है उसकी ये है, और इसको हैंडल करने के साथ ज़रा इसके और तरीके हैं। सेकेंडली, स्कूल परफॉर्मेंस। मुझे याद नहीं पड़ता, हमारे जब मैं हमेशा जब स्कूल में रहा, एक यकम फर्स्ट क्लास से लेके 9वीं 10वीं तक, तो या मैं फर्स्ट आता रहा या सेकंड आता रहा। अच्छा, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ये इशू अहम हुआ करता था, यानी कि हम छलांगे मारते हुए आते होते थे कि जी हम फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, उसके बावजूद भी बस रिस्पांस नॉर्मल होता था। हमारे उस ज़माने के अंदर फर्स्ट आना, सेकंड आना कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं समझी जाती थी। तरबियत का, तालीम का कुछ और मेयार थे, बच्चों का बिहेवियर कैसा है। वो प्रोफेसर डेमिंग कहता है कि व्हाट गेट्स मेजर्ड इज़ व्हाट गेट्स अचीव्ड। अगर हमारे ग्रेड ए भी आते थे ना, और जनाब हम फर्स्ट टॉपर भी होते थे, अगर अम्मी के साथ बदतमीज़ी की या किसी मोहल्ले में शिकायत आ गई, उस पर चित्रौल होती थी। तो मेरा ख्याल है उस ज़माने में, और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में बेहतरीन स्कूल कॉलेज यही हुआ करते थे। सेंट्रल मॉडल स्कूल था, अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल मॉडल में हम गए, एफसी कॉलेज में गए, गवर्नमेंट कॉलेज में गए, तो अच्छे ग्रेड से चले भी गए। लेकिन आज के दौर में इतने कॉलेज, स्कूल और इतना मेरिट जा चुका है, हाई हो चुका है, कि माँ बाप का सारा फोकस जो उनसा है ना, बस वो ग्रेड्स के ऊपर है। उनको भी शायद मेरा ख्याल है इसकी इकोनॉमिक रीज़न भी है, क्योंकि
करते हम वही हैं जो कि बेनिफिट हमारा इकोनॉमिक होता है, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में दाखिला मिल जाएगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिल जाएगा, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। गवर्नमेंट के तो उनकी फ़ीस बहुत कम है, और अगर आपने नंबर थोड़ा सा कम ले लिए तो आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। जब प्राइवेट में जाएंगे तो जनाब फिर फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। तो शायद वो इकोनॉमिक रीज़न की वजह से भी ना माँ बाप का फोकस जो सा है बस वो स्कूल की परफॉर्मेंस पे आए, अब उसका बहुत बड़ा बच्चों में असर है। सो वो उनमें एनजाइटी, पता नहीं क्या होगा, नंबर आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, कि वो डिप्रेशन, कई आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि कम ग्रेड आए तो बच्चों ने जनाब खुदकुशी कर ली। एक ये वजह है। तीसरी सोशल स्टेटस की वजह है, कंपैरिजन की बेसिस। स्कूलों में तो आप हम सब की ख्वाहिश है, और हम लोग क्योंकि हमारा एक एजुकेशन देखें ना, तालीम तरबियत किसे कहते हैं? तरबियत ये होती है कि जिसे आप विजडम आनी चाहिए, आदमी को एहसास होना चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ नहीं होता। मसलन आप समझ लेते हैं कि जी जो लाहौर का टॉप का या इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो स्कूल में मेरा बच्चा जाएगा तो बस जनाब वो कुछ बन जाएगा। आप ये भूल जाते हैं कि अगर उस टॉप स्कूल में आपके बच्चों के साथ जो लोग बैठे हुए हैं, अगर आपका बच्चा सोशल स्टैंडिंग में उनके साथ बराबर ना हुआ तो आपके लिए नुकसान है। बच्चे को एहसास कमतरी आ जाएगा। भाई आपका बच्चा किसी टॉप स्कूल में चला जाए, आप बड़ी मेहनत करके उनको अब आप बच्चे को जनाब ड्राइवर के साथ गाड़ी पे भी भेज दें तो अगला जो 7 वाला बच्चा जनाब वो उससे भी बड़ी गाड़ी में आए। मैंने देखा कि जनाब ऐसे ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बच्चे हैं जो सुबह आते हैं तो आगे पीछे गार्ड बैठे होते हैं उनके। तो इस कदर के नवाबों के बच्चे, आपका बच्चा, आप तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सोशल स्टेटस जो उनसा है उसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। भाई आपका जो सा बच्चा है, आप वर्किंग है, प्रोफेशनल है, आपने जनाब उसको ड्रॉप दिया, अब वो देखते हैं गाड़ियाँ कौन किस पे आ रहा है, कौन सी किस गाड़ी पे आ रहा है, मुकाबलेबाजी लगी होती है, पॉकेट मनी कौन कितनी खर्च कर रहा है, और जनाब तोहफे कौन किसको कितने देता है, पैसे किसके, और कपड़े का उनसे ब्रांड के पहने हुए हैं। तो वो एक बच्चों में बहुत बड़ी एंजाइटी है, जो कि ये चैलेंजेस हमारे दौर में नहीं थे, तो हमने तो कभी बॉदर ही नहीं किया था। लेकिन अब माँ बाप को समझना चाहिए कि इस नई दुनिया में बहुत से चैलेंजेस नए इमर्ज हो चुके हैं। हमारे माँ बाप तैयार ही नहीं थे, उनको तो इस चीज़ का पता ही नहीं है कि जी ये आज के दौर के चैलेंजेस क्या हैं। अपीयरेंस का बहुत बड़ा इशू है, और इसकी वजह से काफ़ी बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन है, क्योंकि सोशल मीडिया ने एक आपको एक ख्याली दुनिया में एक खूबसूरती का, एक स्मार्टनेस का पैमाना दिया है। तो चबी होते थे, हम भी चबी होते थे बचपन में जनाब, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्लास में कोई थोड़ा सा मोटा, कोई छोटा, कोई कद लंबा, किसी का छोटा, कभी बॉदर ही नहीं किया था। लोग बच्चे केयर फ्री हुआ करते थे। लेकिन आजकल के दौर में इतना ज़्यादा, स्पेशली हाई स्कूल लेवल पे और कॉलेजों से पहले ही इतना ज़्यादा प्रेशर है पेरेंट्स का, लुक्स का, कि बच्चे जनाब शीशे के आगे खड़े रहते हैं, देखते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर अपने आप को, अपने माँ बाप को, अपनी जीन्स को उसको इल्ज़ाम देते हैं, उसको समझते हैं कि ये कसूरवार हैं कि जी हमारी शक्ल नहीं अच्छी, या हमारा रंग अच्छा नहीं है, या हम इस पे फिट नहीं होते, जो आजकल की खूबसूरती का पैमाना है, या हमारा वज़न ज़्यादा है, या ओबीस हैं हम। तो ये बड़े इश्यूज हैं जो कि बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से फैमिली लाइफ, घरों में जो हमारे बच्चों की फैमिली लाइफ है, माँ बाप हमेशा अवेलेबल होते थे, कज़न्स की यलगार होती थी, बच्चा कभी अकेला नहीं होता था। तो वो अब बच्चे आइसोलेशन में हैं। अब उनके जनाब मीडिया के फ्रेंड्स हैं, मीडिया के थ्रू ही उनके हैं, एक हमारे ज़माने में एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कलमी दोस्त। तो अब तो कलमी दोस्त भी नहीं रहे, वो कलमी दोस्त मीन्स कि जिनको आप कलम से दोस्त बनाते थे, ख़त खुद भेजते थे, अब तो इंटरनेट के दोस्त हैं, अब तो सोशल मीडिया के दोस्त हैं, अब तो फेसबुक पे दोस्त हैं।
और अक्सर कहा तो लोगों ने जनाब अपनी आईडीज़ गलत बनाई होती हैं और जो तस्वीरें लगाई होती हैं पता नहीं उनकी शक्ल ऐसी है भी नहीं, लेकिन उसकी वजह से बच्चों में जो फैमिली लाइफ है वो रही नहीं। अब वो एक सोशल लाइफ उनकी तो है, फैमिली लाइफ कोई नहीं है। अब हर चीज़ जनाब उन्होंने नेट पे लगाई होती है, हर बंदा उसको जनाब नेट पे लगा रहा है। वही हमारे दौर में भी लोग बाहर जाते होंगे तो ये नहीं होता था कि वो साथ ही जनाब फेसबुक के ऊपर अपडेट कर देते होंगे, जनाब मैं फ़लाने होटल में बैठा खाना खा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, मैं बैंकॉक में हूँ, मैं थाईलैंड में हूँ। तो अब तो फैमिली लाइफ की प्राइवेसी नहीं रही। तो अब फैमिली लाइफ ही नहीं रही तो फैमिली लाइफ की प्राइवेसी क्या है? हाँ, बच्चे अपने कमरों में बैठे हुए हैं, वो इकट्ठे खाना नहीं खाते। कितने अपने आप से पूछें कितने आपके टीनेजर्स हैं जो कि आपके साथ बैठ के ये दिन में या हफ्ते में कितने खाने आप लोग इकट्ठे खाते हैं एज अ फैमिली, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ज़रा कैलकुलेट कीजिए। हर एक की अपनी मर्ज़ी है, हर एक अपना टाइम है, हर एक की अपनी चॉइस का खाना आता है। कोई जनाब ऑर्डर कर रहा है पिज़्ज़ा, तो कोई जनाब देसी खाना खा रहा है, कोई दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है। तो फैमिली लाइफ नहीं रही। तो जब फैमिली लाइफ नहीं रही तो एक्चुअली फैमिली सपोर्ट नहीं रही, क्योंकि फैमिली का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि सपोर्ट होती थी। तो जब आपने न्यूक्लियस फैमिली में आए तो उसके नुकसानात में ये है कि आपको सपोर्ट नहीं है, फैमिली की सपोर्ट नहीं है। फैमिली एक दूसरे को ओन करती थी, अब आप ओन नहीं होते, अब आपको सपोर्ट नहीं मिलती। जो बाहर आपके साथ चैलेंजेस आ रहे हैं, घर वाले आपको लेक्चर तो दे सकते हैं माँ बाप, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि आपको क्या चैलेंज है। वो अपने दौर की एग्जाम्पल तो दे देंगे, सानू तो नहीं मूड खराब होता थी, साड़ा तो नहीं आया होता थी, लेकिन बच्चों के साथ तो ये इश्यूज़ हैं आजकल के। तो फिर वो लोग ढूंढ लेते हैं जो उनके इश्यूज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं और फिर वो मिसगाइड हो जाते हैं। सो बेसिकली ये सारे इश्यूज़ मैंने आपको कुछ बताया। तो 3 मोटे मोटे इश्यूज़ हुए। एक तो ये हुआ पेरेंटिंग रिलेटेड हुए कि जनाब एब्सेंट पेरेंट्स हैं, फैमिलियाँ स्मॉल हैं, फैमिली सिस्टम रहा नहीं, फैमिली सपोर्ट रही नहीं, बच्चों को लव नहीं मिली, वो कह भी नहीं पाते, और बड़े इश्यूज़ हैं, और माँ बाप बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो एक फैमिली यानी कि पेरेंटिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं। दूसरा इशू आ गया मीडिया और इंटरनेट रिलेटेड। मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से कंपटीशन ग्लैमराइज किया गया, उन्होंने फैशन को और जनाब खूबसूरती को एक नई डेफिनेशन दी है, स्मार्टनेस को एक नई मेरे पास कई केसेस ऐसे आए हैं कि बच्चियाँ खाना एनोरेक्सिया की यानी कि पतले होने के चक्कर में वॉमिटिंग कर करके खाना बाहर निकाल देती थी, फाके करती थी, सिर्फ इसलिए कि जो मीडिया ने एक स्मार्टनेस का नया कॉन्सेप्ट दिया, सत्यानाश फेर दिया बच्चियों का। तो ये एक लड़कों की हालत आप देख लें। हमारे ज़माने जब आप देखते थे तो जनाब बड़ा सीधा सा प्रिंसिपल होता था कि जनाब लड़कों की जनाब खूबसूरती की लामत होती थी कि चेस्ट उनकी कितनी है, आर्मी के स्टैंडर्ड्स होते थे। तो आजकल तो मेरा ख्याल उस स्टैंडर्ड पे कोई पूरा ही ना उतरे कैडेट, जितने आजकल लड़कों की कमरे हैं और लड़कियों की तरह। अब एक अजीब किस्म का नया जो इन्होंने मीडिया ने दिया है, दुनिया ने एक इमेज दिया है, उस इमेज में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं सारे। तो एक फॉल्स व्यू दिया लाइफ का कि ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ ग्रीन, दुनिया में पता ऐसा, तो ऐसा ये इमेजेस मीडिया ने दिए हैं जो कि ऐसा नहीं है। तो एक तो फैमिली रिलेटेड हो गए यानी कि पेरेंटिंग के इश्यूज, दूसरे आपके इस कैटेगरी में आ गए कि मीडिया और इंटरनेट, और तीसरा एक सबसे बड़ा जो सोर्स है एंजाइटी और डिप्रेशन का, वो हमारा लाइफस्टाइल यानी फूड है। फूड जो हमारी खुराकें हैं ये केमिकल हैं, सिंथेटिक बेस्ड हैं। जितनी भी प्रोसेस फूड हैं, बच्चे जनाब सारा दिन कोक्स पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं और जनाब कुकीज़ खा रहे हैं, बेकरी की चीज़ें खा रहे हैं, और ये अक्सर चीज़ों के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स हैं, चिकन खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं। अब वो ये अंडरस्टैंड नहीं करते, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे कि हमारे दौर में तो चॉकलेट्स नहीं होती थी या इतनी कॉमन नहीं होती थी। चॉकलेट ऐसी होती थी जैसे आजकल आपके दौर में जैसे होता है ना कि कोई जनाब चाची आई तो जनाब उमरा करके तो 6 खजूरें ले आई, तो जनाब पानी छोटी सी बोतल ले आई, आबे जमजम की, और साथ एक खजूर आ गई, साथ एक टोपी आ गई और एक तस्बीह आ गई। तो उसी तरीके से हमारे दौर में चॉकलेट आया करती थी। कोई साल में जनाब कोई बाहर से बंदा आया तो चॉकलेट कोई 4-5 ले आया, वो हमें इतनी पसंद भी नहीं होती थी, मैं खा ली, टॉफ़ी समझ के खा ली।
आजकल जिस तरीके से बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, जिस तरीके से फ्राइड आइटम्स खाते हैं, जो टेम्पटेशंस हैं, अब महीने में बड़ा दिल किया, मौसम ऐसा आ गया, बादल आए हुए हैं, बारिश हो रही है, अम्मी का भी दिल किया हमें जनाब, खुद ही उन्होंने जनाब पकौड़े बना दिए। तो आजकल तो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक लेज़ खा रहे होते हैं, साथ ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। ड्रिंक्स का भी यही हाल था कि ड्रिंक्स समझी जाती थी कि जैसे मेहमानों की कोई चीज़ है। तो अब तो ये जो खुराकें हम खा रहे हैं, इससे तो ये हार्मोन्स भरे हुए हैं, हार्मोन्स की, और उसमें सिंथेटिक केमिकल्स, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है कि आपके ऑफ बैलेंस किया हुआ हार्मोन्स को, जिससे मूड स्विंग्स हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी है, जिसकी वजह से डिप्रेशन आ रहे हैं। तो ये 3 मोटे मोटे सोर्स हैं जो बच्चों के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन के हैं। और कई जगहों पे मैंने रिसर्च भी आप देखें तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि जो टीन डिप्रेशन दुनिया में है, सबसे ज़्यादा फैलता जा रहा है, और इसका बुनियादी वजह एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, जो मैंने आपको ये सारे बताए हैं। और लेकिन कहा जाता है कि कुछ भी हो इसकी कॉज, लेकिन जो फ्रेंड्स और फैमिलीज़ हैं जिनके साथ टीन का टाइम गुजरना चाहिए ज़्यादा सारा, वो अगर उसको इम्प्रूव कर सकें, बचा सकें तो बचा सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो अल्टीमेटली ये जो आइसोलेशन है बच्चों की, व्हेन दे डू नॉट फाइंड समवन टू टॉक टू, जब उनको लगे कि उनकी बात को समझ नहीं पा रहा, तो अल्टीमेटली इसका एंड जो है वो डिप्रेशन है। और डिप्रेशन आपको पता है, ये जीते जागते आप यू कैन डू एनीथिंग, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। तो अल्लाह बचाए हमारे बच्चों को इन चीज़ों से। तो ये उसकी बुनियादी वजह है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, यही उसका इलाज भी यही है कि आप इन 3 चीज़ों को, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और जो आपके जिसमें फूड भी आ गई, जिसमें आपके पेरेंटिंग और आपकी फैमिली के आ गया, और जिसमें मीडिया और इंटरनेट आ गया, यही सोर्स है। और इन्हीं से बचना, या इनसे जिनसे बचा जा सकता है उनसे बचना, और जिनको हैंडल किया जा सकता है, यही लाइफ स्किल्स हैं। मतलब लाइफ स्किल्स में दुनिया तो ऐसी है, दुनिया ने तो नहीं बदलना, लेकिन अगर माँ बाप सही तरीके से पेरेंटिंग करें और बच्चों को इतना ज़्यादा आइडेंटिटी दें, उन बच्चों की सेल्फ एस्टीम इतनी हाई करें, बच्चे इतने लव्ड फील करें, बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हों, तो वो रिजेक्ट कर देंगे दुनिया के व्यूज़ को, जो दुनिया के व्यूज़ हैं खूबसूरती के और उसके कामयाबी के। तो दिस इज़ हाउ वी यूज्ड टू बी। तो माँ बाप का काम है और माँ बाप को वो करना चाहिए, अदरवाइज जो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है वो तो है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर, उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।